नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। धान उपार्जन वर्ष 2021-22 अव्यवस्थाओं और समस्याओं के साथ अपने अंतिम दौर में है, जहां अभी भी सैकड़ों कृषक अपनी उपज धान को समर्थन मूल्य में बेचने खरीदी केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। बाढ़, दानों और बेसमय बारिश की वजह से धान खरीदी काफी प्रभावित हुई है, तो वहीं परिवहन व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं की गई है। खरीदी केंद्रों में अभी भी हजारों क्विंटल धान का परिवहन का शेष बचा हुआ है, जिसे बारिश से बचाने की भी जी तोड़ कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर एसएमएस समस्या ने किसानों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं। ऐसी स्थिति में अगर धान खरीदी की तारीख 15 जनवरी से 30 जनवरी तक नहीं बढ़ाई जाती है, तो जिले के हजारों किसान अपनी धान समर्थन मूल्य में बेचने से वंचित रह जाएंगे और व्यापारियों और बिचौलियों को अपनी धान औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होंगे। नमस्कार, मैं रितेश सोनी, पुलिस वाला न्यूज़ से। इस वक्त हम किन्नापुर विधानसभा क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र बड़गांव में हैं और इसके पहले हमने इसी के जो पीछे एक और केंद्र किन्नापुर विधानसभा क्षेत्र का माटे, वहाँ का भी स्थिति का जायजा हमने लिया। यहाँ पर भी आया है। यहाँ पर धान उपार्जन वर्ष 2021-22 में सबसे बड़ी यह समस्या देखने मिल रही है इस वर्ष की, जो परिवहन की जो गति है वो काफ़ी मंद है और इसी मंद गति के कारण जो है यहाँ पर धान खरीदी केंद्रों में धान रखने की जगह नहीं है। ऊपर से जो बेमौसम इस वर्ष जो बारिश आई है विगत सप्ताह भी और इस सप्ताह भी, उसने किसानों की परेशानियों में चार चांद लगा दिए हैं। और बारिश, अचानक बारिश होने की वजह से और परिवहन नहीं होने की वजह से यूँ तो जिले में जो है वो लाखों कुंटल धान जो है भीग चुकी है और इसका जो नुकसान है वो भी प्रभावियों से बाद में रिकवरी के रूप में और साल्टेज के रूप में लिया जाएगा। बार बार जो है हमारे जो खरीदी केंद्र के प्रभारी हैं वो किसान समस्या केंद्र में तथा परिवहनकर्ताओं से तथा अपने नोडल अधिकारी सहित तहसीलदार, एसडीएम, यहाँ तक कि कलेक्टर महोदय से भी बार बार अनुग्रह कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो परिवहन की गति है वह तुरंत बढ़ाई जाए तथा यहाँ पे जो समस्याएं आ रही है पाल से तिरपाल से रखने के, उसके बाद भी धान उतना सेफ नहीं है जितना स्टेज में या फिर कैप में रखा जा सकता है। देखने में यह भी आ रहा है कि विगत सप्ताह जो बारिश हुई थी, फिर इस सप्ताह भी जो बारिश हुई, उस कारण जो है 3 से 4 दिन इसके पहले भी खरीदी प्रभावित रही, उसके बाद इस सप्ताह भी खरीदी प्रभावित रही। अभी भी जो मौसम है वो बिगड़ा हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है। उसके बाद भी जो प्रशासन है व्यवस्था बनाने में कोई रुचि नहीं दिखा पा रहा है, या उसके पास साथ में ऐसी क्या मजबूरी, क्या संसाधनों की कमी है, यह तो प्रशासन ही जवाब देगा। लेकिन हम जिन केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं वहाँ पर ये लगातार समस्या आ रही, कहीं एसएमएस की समस्या आ रही, कहीं 5 से ज़्यादा एसएमएस जनरेट नहीं हो रहे हैं, कहीं री एसएमएस नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही कई केंद्रों में बारदानों की कमी की वजह से जो है वो परिवहन बंद रहा है और अभी भी कई खरीदी केंद्र ऐसे जहाँ सैकड़ों किसान जो है अपनी फसल बेचने से समर्थन मूल्य पे वंचित रह गए हैं। और सभी का एक सुर में यह कहना है कि मौसम खराब होने की वजह से, बारदानों की कमी की वजह से और एसएमएस समस्या की वजह से जो धान खरीदी प्रभावित हुई है, वह जो शासन ने जो धान खरीदी की तारीख जो तय की है 15 जनवरी तक, वह उस समय तक पूरे टारगेट को पूरा करना, सभी किसानों से खरीदी कर पाना, यह बिल्कुल संभव नहीं है। सभी ने इसके पहले भी जो है राजनीतिक पार्टियों ने, दलों ने जो है वो महामहिम राष्ट्रपति के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप के मांग की थी कि असमय बारिश की वजह से, बारदानों की कमी की वजह से, एसएमएस की समस्या की वजह से जो है खरीदी काफ़ी प्रभावित रही है। सैकड़ों किसान हमारे जिले में समर्थन मूल्य में धान खरीदी बेचने से वंचित रहेगा, तो इसकी तारीख बढ़ाई जाए, कम से कम इसको 30 जनवरी की जाए। लेकिन शासन ने स्थिति को देखते हुए भी ऐसा कोई आदेश जो है वो जारी नहीं किया है, बल्कि कई खरीदी केंद्र प्रभारी है, कई प्रबंधक है, उन पे जो है कार्रवाई की गई, निलंबन की भी कार्रवाई हुई है। प्रशासन अपने हाथ खड़े कर चुका है। आइए हम इस बारे में जो है जाके खरीदी केंद्र प्रभारी से सर परिचय बताएंगे आपका। तो मेरा नाम केशव मानेश्वर, केंद्र माटे धान खरीदी का प्रभारी मैं बोल रहा हूँ। सर क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या आ रही है? दिक्कत तो अभी यहाँ समस्या इतना है कि मेरे पास किसानों का धान बहुत सारा पड़ा है और समय कम है, जिसका अभी मैं 3 दिन में इतनी खरीदी नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ परिवहन की भी समस्या? परिवहन तो गाड़ी जैसे 1-2 दिन में लगती है, 2-3, उसके बाद में फिर गाड़ियाँ बंद हो जाती है। मार धूल जा रहा है बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टर लोग, इसे गाड़ी नहीं लग रही है। कितने किसान अभी शेष होंगे? अभी मेरे पास 200 किसान शेष हैं। तो ये क्या 14 जनवरी तक हो पाएगा? ये असंभव है अभी 14 जनवरी तक तो, क्योंकि 15 जनवरी की छुट्टी है शनिवार। हाँ, कर तो नहीं पाऊंगा क्योंकि किसानों का धान बहुत पड़ा है मेरे पास अभी ग्राउंड। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जाने की? तारीख बढ़ाया जाए, कम से कम 5 दिन तो बढ़ाया जाए तारीख, जिससे अपन खरीदी कर सके पूरे किसानों की। अभी एसएमएस कितने जनरेट हो रहे हैं प्रतिदिन? एसएमएस अभी तो हमने पूरे जनरेट कर दिए सब किसानों की। अच्छा, लेकिन मेरे पास इतने बाकी किसान वो भी हैं जिनका एसएमएस की तारीख रद्द हो चुकी है, उनकी भी ढेर अभी पड़ी है ग्राउंड में। तारीख बढ़ाई जाने की? तारीख बढ़ाया जाए तो उन किसानों को भी धान अपन ले सके। सर आपका परिचय बताएंगे? सर मैं गिरीश दोनाड़कर,
खरीदी प्रभारी सेवा सहकारी समिति बोलेगा। बताइए क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि जैसे बारिश होने की वजह से क्या है, कई हमारे कम से कम लगभग 150 से 200 किसान अभी धान नहीं बेच पाए हैं, तो इसके लिए क्या है, कम से कम डेट बढ़ना चाहिए। आपने आज भी खरीदी थी, वो बंद रखी, क्या कारण है? बंद रखने का कारण क्या है कि मैदान पूरा गीला हो चुका है ना, यहाँ पे ना किसान धान ला सकते हैं, ना अपन कुछ खरीदी कर पाते। क्या परिवहन का भी बहुत सारा ढेर दिख रहा है आपको? और परिवहन के लिए तो भी कभी 2500 कुंटल धान बाकी है मेरे यहाँ पे। कितने किसान शेष है आपके पास? मेरे यहाँ कम से कम 150 से 200 किसान के लगभग अभी बाकी है। तो क्या संभव है 15 जनवरी तक खरीदना? नहीं, 15 जनवरी तक तो संभव नहीं है, किसी भी बेस पे तो संभव नहीं कि हम खरीदी कर पाएंगे। आप जो है अपने मार्केट के जो अधिकारी उनको क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही करना चाहते हैं कि कम से कम 1 सप्ताह का टाइम मिलना चाहिए खरीदी के लिए, ताकि सभी किसान मतलब अपना उपज बेच सके। मौसम की वजह से खरीदी प्रभावित भी रही है। जी हाँ जी। कितने दिन प्रभावित रही है आपके यहाँ? ये तो सोमवार से खरीदी बंद है अभी। सोमवार से बंद है जी। और कोई समस्या बारदाने और परिवहन? बारदान वगैरह तो आप मिल रहा है, बारदान कि परिवहन की और समस्या, मौसम की समस्या के हाँ, कारण परिवहन की थोड़ी समस्या है। गाड़ी लगती है, कल भी नाइट में 2 गाड़ी लगी थी, आज सुबह 2 गाड़ी लगी थी। बस 2500 कुंटल मेरे पास में शेष है, ज़्यादा स्टॉक तो नहीं है। आपका मानना है कि परिवहन की वजह से, मौसम की वजह से जो खरीदी प्रभावित? हाँ, मौसम की वजह से खरीदी प्रभावित हुआ है। कब तक डेट बढ़ना चाहिए? ये कम से कम 25 जनवरी तक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसमें सारे किसान आ जाएंगे? सारे किसान आ जाएंगे।